कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी का पहला पार्ट ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। कॉलेज के उस दिन की शुरुआत किसी और दिन जैसी ही लग रही थी, लेकिन हवा में कुछ अजीब सा भारीपन था। नोटिस बोर्ड के पास भीड़ असामान्य रूप से ज़्यादा थी। लड़के लड़कियां वहां खड़े थे, कोई फुसफुसा रहा था, कोई खुलकर बातें कर रहा था, कोई मोबाइल से फोटो खींच रहा था। कुछ चेहरों पर हैरानी थी, कुछ पर मजाक और कुछ पर वो घटिया संतुष्टि जो किसी की बदनामी देखकर मिलती है। नेहा जैसे ही कॉलेज गेट से अंदर आई, उसने सबसे पहले वही भीड़ देखी। उसे समझ नहीं आया कि अचानक क्या हो गया है। उसके कदम अपने आप धीमे हो गए। उसी वक्त राहुल भी उसी तरफ से आ रहा था। दोनों की नजरें भीड़ पर जाकर ठहर गई और फिर एक दूसरे पर। उस एक पल में दोनों ने वही सोचा, कुछ ठीक नहीं है। वो दोनों धीरे धीरे नोटिस बोर्ड के पास पहुंचे। जैसे ही नेहा की नज़र उस पोस्टर पर पड़ी, उसकी आंखें एक झटके में फैल गई। उसके सामने वही तस्वीर थी, हॉस्टल के कमरे की, लेकिन बदली हुई, एडिट की हुई, इस तरह से काट छाट कर पास पास जोड़कर जैसे वो और राहुल किसी गलत नज़दीकी में हो। नीचे भद्दे शब्द नहीं थे, लेकिन तस्वीर ही काफ़ी थी। तस्वीर झूठ बोल रही थी, लेकिन देखने वालों के लिए वो सच बन चुकी थी। नेहा के कानों में जैसे आवाज़ें आने लगी, देखो यही है, अरे बाहर से कितनी सीधी बनती है, एमडी के बेटे का फ़ायदा उठाया है, पैसा देखकर उसके नज़दीक आने की कोशिश की है। हर फुसफुसाहट उसके दिल पर हथौड़े की तरह लग रही थी। उसे लगा जैसे सैकड़ों आंखें उसे चीर कर देख रही हो। उसकी सांसें तेज हो गई, गला सूख गया। उसने राहुल की तरफ देखा। राहुल का चेहरा भी सख्त हो गया था। उसकी आंखों में पहले झटका था, फिर आग। वो समझ गया था कि ये क्या है, एक साजिश। उसकी नज़र नेहा पर गई। वो कांप रही थी। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे, जिन्हें वो रोकने की कोशिश कर रही थी। नेहा, राहुल ने आगे बढ़कर कहना चाहा, लेकिन नेहा अब और नहीं सुन पाई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसे लगा जैसे उसके भीतर कुछ टूट गया हो। वो सब कुछ भूलकर पीछे मुड़ी और लगभग भागती हुई वहां से निकल गई। राहुल का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में भींच लिया हो। उसने बिना सोचे पायल की तरफ देखा। पायल, प्लीज उसके पीछे जाओ, उसे अकेला मत छोड़ना। पायल ने कुछ कहे बिना सिर हिलाया और नेहा के पीछे दौड़ पड़ी। राहुल वहीं खड़ा रह गया। उसके आसपास लोग थे, बातें थी, सवाल थे, लेकिन उसके लिए सब कुछ धुंधला हो गया था। उसके भीतर गुस्सा उबल रहा था, ऐसा गुस्सा जो शोर नहीं करता, बस जलाता है। उसने पोस्टर को देखा, फिर अपने हाथ से उसे खींचकर फाड़ दिया। जिसने भी ये किया है, उसने धीमी लेकिन सख्त आवाज में कहा, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उधर नेहा कॉलेज के पीछे वाले गार्डन में जाकर रुक गई। पायल ने उसे पकड़ लिया। नेहा रो रही थी, ऐसे जैसे बरसों का दर्द एक साथ बाहर आ गया हो। मैंने क्या किया था पायल? वो हिचकियों के बीच बोली। मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया। पायल ने उसे सीने से लगा लिया। तूने कुछ गलत नहीं किया, ये किसी की गंदी सोच है। नेहा का आत्मविश्वास डगमगा गया था। उसे लग रहा था कि अब लोग उसे कभी उसी नज़र से नहीं देखेंगे। उसकी इज्जत, उसकी पहचान, सब कुछ उस पोस्टर में कैद हो गया था। थोड़ी ही देर में मामला कॉलेज प्रशासन तक पहुंच गया। प्रिंसिपल के ऑफिस के बाहर स्टूडेंट की भीड़ लग गई। राहुल को अंदर बुलाया गया। उसकी चाल में अब भी संयम था, लेकिन आंखों में आग सिर्फ दिख रही थी। ये बहुत गंभीर मामला है, प्रिंसिपल ने कहा। राहुल ने सीधी नज़र में जवाब दिया, सर ये सिर्फ एक पोस्टर नहीं है, ये एक लड़की की इज्जत पर हमला है। हम जांच करेंगे सर। राहुल की आवाज़ थोड़ी भारी हो गई। जब तक दोषी सामने नहीं आता तब तक मैं चुप नहीं बैठूंगा। उधर नेहा को पायल और करण ने संभाला। करण ने उसे भरोसा दिलाया, राहुल तुम्हारे साथ है, वो ये सब यूं ही नहीं जाने देगा। राहुल बाहर आया तो उसकी नज़र सबसे पहले नेहा को ढूंढने लगी। वो उसे रोते हुए देख नहीं पा रहा था, लेकिन उसे पता था कि उसका दर्द कितना गहरा है। उसके मन में बस एक ही बात थी, जिसने ये किया है उसे अंजाम भुगतना होगा। विक्रम दूर खड़ा ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन आंखों में सतर्कता भी। खेल उसने शुरू किया था, लेकिन उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि आग किस हद तक फैल सकती है। कॉलेज का वो दिन अब सिर्फ एक दिन नहीं रहा था, वो एक मोड़ बन चुका था, जहाँ से या तो सच्चाई जीतने वाली थी या झूठ और बदनामी। और राहुल ने मन ही मन फैसला कर लिया था।
नेहा को इस लड़ाई में अकेला नहीं छोड़ेगा, चाहे उसे पूरी दुनिया से क्यों ना लड़ना पड़े। कॉलेज की हवा उस दिन कुछ अलग ही थी। वही कैंपस, वही गलियां, वही शोर, लेकिन हर चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी। नोटिस बोर्ड से पोस्टर हटा दिए गए थे, मगर उनकी बदबू अब भी माहौल में तैर रही थी। जो हुआ था वो सिर्फ एक अफवाह नहीं थी, वो भरोसे पर किया गया हमला था। राहुल मल्होत्रा, कॉलेज में ऐसा शायद ही कोई हो जो उसका नाम ना जानता हो। फ्रेशर्स के लिए वो सिर्फ सीनियर नहीं था, बल्कि एक सहारा था। कोई असाइनमेंट अटक जाए, कोई प्रोफेसर डराए, कोई हॉस्टल में परेशान हो, राहुल सर हमेशा सामने खड़े मिलते। उसकी आवाज़ में रौब नहीं था, लेकिन ऐसा आत्मविश्वास था कि सामने वाला अपने आप सीधा हो जाए। और लड़कियों के लिए वो कॉलेज क्रश था। उसकी वजह सिर्फ उसका लुक नहीं, बल्कि उसका व्यवहार था, सम्मान, दूरी और सुरक्षा। इसलिए जब पोस्टर वाला मामला फैला तो पूरा कॉलेज जैसे सुन्न रह गया। राहुल सर के साथ ऐसा, नेहा के साथ ये सब, ये तो बहुत गलत हुआ। कैंटीन में, लाइब्रेरी में, क्लासरूम के बाहर, हर जगह एक ही चर्चा थी। लोग परेशान थे, गुस्से में थे, और कहीं ना कहीं शर्मिंदा भी कि उनके कॉलेज में ऐसा हुआ। सबको पता था राहुल कैसा लड़का है। उसी दिन दो लड़के फर्स्ट ईयर के आपस में फुसफुसाते हुए बैठे थे। दोनों के चेहरे पर डर भी था और अपराध बोध भी। यार सही नहीं हुआ, एक ने कहा। हम चुप कैसे रह सकते हैं, दूसरे ने जवाब दिया। पोस्टर लगाते हुए देखा था ना हमने। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। फैसला हो चुका था। राहुल सर कितने अच्छे हैं, वो सबकी मदद करते हैं। अगर उन्हें आज हमारी मदद की ज़रूरत है तो हमें ज़रूर करना पड़ेगा। शाम को वो सीधे राहुल के पास पहुँचे। राहुल उस वक्त लाइब्रेरी के बाहर खड़ा था। हाथ में फाइल थी, आंखों में थकान, और भीतर कहीं गहरा सा दर्द। सर, राहुल ने पलट कर देखा। हाँ, लड़कों की आवाज़ कांप रही थी। सर, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। बोलो। राहुल की आवाज़ शांत थी, लेकिन उसके भीतर तूफान था। सर, वो पोस्टर हमने विक्रम और उसके दोस्तों को लगाते हुए देखा था। राहुल की उंगलियां फाइल पर कस गई। कब? रात में हॉस्टल के पास। उन्होंने ही एडिट की हुई फ़ोटो लगाई थी सर। एक पल को सब कुछ थम गया, जैसे हवा रुक गई हो। राहुल ने आंखें बंद की। उसके दिमाग में नेहा का चेहरा घूम गया। आंखों में आंसू, झुका हुआ सिर, टूटता हुआ भरोसा। तुम लोग डर क्यों रहे हो? राहुल ने पूछा। क्योंकि वो सेकेंड ईयर के हैं सर, और उनका गैंग, राहुल ने बीच में ही कहा। डर अब खत्म हो गया है। वो बिना कुछ और बोले वहां से मुड़ गया। पूरा कॉलेज उस वक्त सेकेंड ईयर की क्लास के बाहर जमा था। अंदर विक्रम अपनी सीट पर बैठा था, चेहरे पर वही ढीठ सी मुस्कान, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसके दोस्त उसके आसपास थे। कॉलेज चल रहा था, सब अहंकार से भरे हुए थे। तभी दरवाज़ा खुला। उसके दोस्त उसके आसपास थे, अहंकार से भरे हुए, और सारे स्टूडेंट्स भी बैठे थे। प्रोफेसर सामने पढ़ा रहे थे। तभी दरवाज़ा खुला। राहुल, क्लास में सन्नाटा छा गया। टीचर ने चौंक कर देखा। राहुल, तुम? राहुल ने किसी की नहीं सुनी। वो सीधा विक्रम की तरफ बढ़ा। खड़ा हो। उसकी आवाज़ में ठंडा गुस्सा था। क्यों? विक्रम ने हंसते हुए कहा। ये कॉलेज तेरे बाप का है क्या? अगले ही पल राहुल ने उसका कॉलर पकड़ा और उसे सीट से खींचकर खड़ा कर दिया। पहला घुसा इतनी जोर से पड़ा कि पूरी क्लास गूंज उठी। राहुल! टीचर चिल्लाए, लेकिन राहुल नहीं रुका। अगर दुश्मनी मुझसे है, वो दहाड़ा, तो मर्दों की तरह सामने आकर मुझसे लड़ता। एक लड़की की इज्जत पर चोरी छिपे वार करता है। विक्रम लड़खड़ा गया, लेकिन राहुल ने दूसरा घूंसा मार दिया। ये मर्दानगी नहीं है। राहुल की आवाज़ कांप रही थी। ये नामर्दी है। टीचर और स्टाफ बीच में आए, किसी तरह दोनों को अलग किया। बस, ये क्या तरीका है? पूरा क्लास स्तब्ध था, कोई सांस तक नहीं ले पा रहा था। राहुल को पकड़ने की कोशिश की गई, लेकिन वो आग बन चुका था। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, वो चीखा। जिसने ये सब किया है, मैं उसकी औकात सबके सामने दिखाऊंगा। सबकी नज़रें राहुल पर थी। एमडी का बेटा हो, वो लड़का जो कभी बिना वजह किसी से नहीं उलझता। लेकिन आज उसकी आंखों में कुछ और ही था। विक्रम ने हंसने की कोशिश की। बहुत शेर बन रहा है, उसने कहा। एमडी का बेटा होने का फायदा उठा रहा है। राहुल ने एक कदम आगे बढ़कर कहा। एक पल के लिए भूल जा कि मेरा बाप कौन है। उसकी आवाज़ में ऐसा भरोसा था कि कमरा भी कांप गया। बस मुझे राहुल मल्होत्रा समझ, जहाँ चाहे वहाँ आकर आजमा ले। ये राहुल पीछे नहीं हटेगा। विक्रम की मुस्कान थोड़ी डगमगाई, लेकिन उसने आखिरी बार किया।
अगर तेरा और नेहा का रिश्ता इतना ही शरीफ है, वो जहर उगलता हुआ बोला, तो वो हॉस्टल में तेरे कमरे में क्यों गई थी? क्या खिचड़ी पक रही थी? सब जानता हूँ मैं। उस वाक्य के साथ ही राहुल का सब्र टूट गया। उसने विक्रम के मुंह पर ऐसा घूंसा मारा कि वो जमीन पर गिर पड़ा। तुझे किसने हक दिया? राहुल चिल्लाया। एक लड़की की इज्जत पर उंगली उठाने का पूरा कॉलेज जैसे सन्न रह गया। जवाब चाहिए। राहुल की आंखों में आग थी। जवाब मिलेगा, सारे कॉलेज के सामने मिलेगा। टीचर उसे पीछे खींच रहे थे, लेकिन राहुल की आवाज़ अब भी गूंज रही थी। पोस्टर से कोई लड़की बदनाम नहीं होती, उसने कहा। बदनाम होता है वो आदमी जो ऐसी हरकत करता है। विक्रम जमीन पर पड़ा हाँफ रहा था। उसकी सारी अकड़, सारी चालाकी सब टूट चुकी थी। कॉलेज जान चुका था ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये एक लड़की की इज्जत के लिए खड़ा हुआ एक आदमी था। कॉलेज का ऑडिटोरियम उस दिन अचानक जिंदा हो उठा था। माइक की हल्की सी आवाज़ पूरे कैंपस में फैल गई थी। डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, मैं आप सभी से कुछ बातें करना चाहता हूँ। कृपया आप सभी अपनी अपनी क्लास और कमरे से निकलकर ऑडिटोरियम में आ जाइए। ये आवाज़ राहुल की थी, जो जहाँ था वहीं ठहर गया। क्लासरूम के अंदर पढ़ाते हुए प्रोफेसर रुक गए। कॉरिडोर में खड़े स्टूडेंट्स ने एक दूसरे की तरफ देखा। कैंटीन में बैठे लड़कों ने चाय के कप वहीं छोड़ दिए। कुछ ही मिनटों में पूरा कॉलेज जैसे एक दिशा में बहने लगा। ये खबर नेहा तक भी पहुंची। वो उस वक्त कॉलेज के बाहर वाले बड़े मैदान, कॉलेज ग्राउंड के पास ही खड़ी थी। वही मैदान जहां हर शाम स्टूडेंट्स बैठते थे, हंसते थे, सपने बुनते थे। किसी ने उसके पास से गुजरते हुए कहा, राहुल सर ने ऑडिटोरियम में सबको बुलाया है। नेहा का दिल जोर से धड़क उठा। उसे समझ नहीं आ रहा था ये सब क्यों, क्यों आज, क्यों इतनी भीड़। ऑडिटोरियम के अंदर सीटें भरती जा रही थी। सामने टीचर्स की लाइन थी, पीछे स्टूडेंट्स का समंदर। फुसफुसाहटें थी, सवाल थे, अंदाजे थे। और फिर राहुल स्टेज पर आया। सफ़ेद शर्ट, शांत चेहरा, लेकिन आंखों में एक अजीब सी दृढ़ता। माइक के सामने खड़ा होकर उसने एक पल के लिए पूरे हाल पर नज़र डाली। हर चेहरा उसकी तरफ देख रहा था। डियर टीचर्स, डियर फ्रेंड्स, उसने बोलना शुरू किया। आज मेरे नाम को एक लड़की के साथ जोड़ा गया है। पूरा हाल एकदम शांत हो गया। मैं चाहे कितनी भी सफाई दे दूं, राहुल ने कहा, शायद वो बातें खत्म ना हो। और सच कहूँ तो मैं उन्हें ख़त्म करना भी नहीं चाहता हूँ। मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता है इस बात से कि मेरे बारे में कोई क्या सोचता है, मैं कैसा हूँ। मुझे लगता है ये पूरा कॉलेज जानता है, लेकिन मुझे फ़र्क इस बात से पड़ता है कि मेरे साथ एक लड़की के नाम को जोड़ा गया है। नेहा ऑडिटोरियम के बाहर खड़ी थी। दरवाज़ा खुला था। उसकी सांसें तेज हो गई। हर शब्द उसके कानों में सीधे उतर रहा था। मैं खुद ये बताना चाहता था। राहुल की आवाज़ में हल्का सा दर्द था कि उस लड़की से मेरा रिश्ता क्या है, लेकिन ऐसे नहीं, इस तरह नहीं। स्टेज के नीचे पायल की आंखें चमक रही थी। राहुल के दोस्त सीधे बैठ गए थे और विक्रम, वो अपनी सीट पर बैठा जल रहा था। उसकी मुट्ठियां भीग चुकी थी। लेकिन राहुल ने आवाज़ थोड़ी ऊंची की। जब बात किसी लड़की की इज्जत पर आ जाती है, तब चुप रहना गुनाह बन जाता है। नेहा की आंखें भर आई। आज, राहुल ने कहा, आज मैं आप सभी के सामने ये कहना चाहता हूँ, आई लव हर। पूरा ऑडिटोरियम सन। मैं नेहा को बहुत प्यार करता हूँ, राहुल ने बिना रुके कहा। और मैंने उसे अपनी फ्यूचर लाइफ पार्टनर के रूप में देखा है। ये शब्द नेहा के सीने में किसी हथौड़े की तरह लगे। उसका चेहरा एकदम खाली हो गया, ना आंसू ना मुस्कान, बस एक अजीब सा सन्नाटा। मेरे लिए लड़कियां खेल नहीं है। राहुल की आवाज़ अब और मजबूत हो चुकी थी। आज जिससे मन भर गया, कल उसे छोड़ दिया। मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। पूरा हॉल ध्यान से सुन रहा था। मेरे लिए, राहुल ने कहा, जो लड़की आज मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी वही मेरी फ्यूचर वाइफ भी होगी। पायल ने खुशी से हाथ मुंह पर रख लिया। राहुल के दोस्त एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा दिए। विक्रम की आंखों में आग थी। और मैं ये बात, राहुल ने सीना चौड़ा करके कहा, पूरे कॉलेज के सामने पूरे गर्व के साथ कह रहा हूँ, नेहा मेरी फ्यूचर वाइफ होगी। हॉल में हलचल मच गई। कोई चौंक गया, कोई हैरान, कोई भावुक। नेहा बाहर खड़ी ये सब सुन रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, जैसे वो कुछ समझ ही नहीं पा रही हो या बहुत ज़्यादा समझ गई हो। मुझे लगता है, राहुल ने आगे कहा, आप सभी के मन में जो सवाल थे उनके जवाब आपको मिल चुके होंगे।
उसने एक पल रुककर कहा, लेकिन सच ये है कि मैं नहीं चाहता था कि ये बात इस तरह से सामने आए। टीचर्स भी चुप थे। जिस दिन ये सब हुआ राहुल ने कहा, मैं बीमार था। नेहा सिर्फ एक दोस्त होने के नाते मेरा हाल चाल पूछने हॉस्टल आई थी। नेहा की आंखें झुक गई। उसने मेरे माथे पर हाथ रखा। राहुल की आवाज़ थोड़ी नरम हो गई। ये देखने के लिए कि बुखार कितना है। पूरा हाल ध्यान से सुन रहा था। राहुल ने साफ कहा, विक्रम और उसके दोस्तों ने उस पल को गलत तरीके से एडिट किया, उसे गंदा बनाया और पूरे कॉलेज के सामने पेश किया। विक्रम की गर्दन अपने आप झुक गई। ये बात किसी लड़की की इज्जत पर आई, राहुल ने कहा, और मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाल में सन्नाटा था, एक ऐसा सन्नाटा जिसमें सच गूंज रहा था। नेहा बाहर खड़ी थी, उसके दिल के अंदर तूफान था। राहुल ने आज सब कुछ कह दिया था सबके सामने, लेकिन उसने नेहा से अब भी कुछ नहीं पूछा था, और शायद यही बात उसे सबसे ज़्यादा छू रही थी। ये सिर्फ इजहार नहीं था, ये एक जिम्मेदारी थी, एक वादा, एक स्टैंड। और नेहा जानती थी आज के बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहने वाला। ऑडिटोरियम से बाहर निकलते ही कॉलेज का माहौल जैसे दो हिस्सों में बंट गया था। एक तरफ लोग अब भी उसी ऐलान की चर्चा में डूबे हुए थे। कोई हैरान था, कोई भावुक, कोई तालियां बजाने वाला, कोई जलन में सुलगता हुआ। दूसरी तरफ नेहा थी, जो सबके बीच होते हुए भी खुद को बिल्कुल अकेला महसूस कर रही थी। उसके कानों में राहुल की आवाज़ अब भी गूंज रही थी, आई लव हर, नेहा मेरी फ्यूचर वाइफ होगी। ये शब्द किसी सपने जैसे लग रहे थे, लेकिन इस सपने में उसे सुकून कम और डर ज़्यादा महसूस हो रहा था। वो जानती थी कि राहुल ने जो किया वो आसान नहीं था। पूरे कॉलेज, पूरे टीचर, सबके सामने अपने दिल की बात कहना, ये हर किसी के बस की बात नहीं थी। लेकिन नेहा के मन में एक सवाल लगातार सिर उठा रहा था, क्या ये प्यार था या सिर्फ उसकी इज्जत बचाने की जिम्मेदारी? वो तेज कदमों से कॉलेज ग्राउंड पार कर रही थी, वही ग्राउंड जहाँ कुछ घंटे पहले वो बेखबर खड़ी थी, और अब उसे लग रहा था कि ज़मीन भी उसके पैरों के नीचे स्थिर नहीं है। तभी किसी ने उसका नाम पुकारा, नेहा। वो रुक गई। आवाज़ पहचानने में उसे एक पल भी नहीं लगा। राहुल, वो उसके सामने खड़ा था, चेहरे पर वही ठहराव, लेकिन आंखों में हल्की हल्की थकान और बहुत गहराई। कुछ पल दोनों चुप रहे। आसपास की आवाज़ें जैसे दूर होती चली गई। नेहा ने सबसे पहले नज़रें झुकाई। राहुल, उसकी आवाज़ धीमी थी लेकिन कांप नहीं रही थी। मुझे आपसे कुछ बात करनी है, राहुल ने सिर हिलाया। मैं भी यही चाहता था। वे दोनों गार्डन के उस कोने में आ गए जहां आम तौर पर कम लोग आते थे। हवा में पेड़ों की सरसराहट थी, लेकिन दोनों के बीच जो चल रहा था वो उससे कहीं ज़्यादा तेज था। नेहा ने एक गहरी सांस ली। राहुल, मैं जानती हूँ, उसने धीमे से कहा, कि आपने आज जो भी किया वो मेरी इज्जत बचाने के लिए किया। राहुल कुछ कहने ही वाला था, लेकिन नेहा ने उसे रोक दिया। प्लीज़, पहले मुझे बोल लेने दीजिए। उसकी आंखों में नमी थी, लेकिन आवाज़ में आत्मसम्मान। अगर आप सिर्फ इसलिए मेरे साथ रिश्ता रखना चाहते हैं क्योंकि मेरा नाम आपके साथ जुड़ गया है, अगर आप सिर्फ मेरी बदनामी रोकने के लिए ये सब कर रहे हैं, तो मैं इस रिश्ते से इनकार करती हूँ, क्योंकि इन सब में आपकी कोई गलती नहीं थी। तो ज़िंदगी भर मुझसे बचने की सज़ा आपको क्यों मिले? राहुल के चेहरे पर एक झटका सा लगा। मैं नहीं चाहती, नेहा आगे बोली, कि मैं आपकी ज़िंदगी पर बोझ बनूं। मैं नहीं चाहती कि लोग कहें कि राहुल नेहा के लिए मजबूरी में खड़ा हुआ। मैं किसी के एहसान का रिश्ता नहीं चाहती। राहुल, उसने उसकी तरफ देखा। मैं ये नहीं चाहती कि मैं आपकी फ़र्ज बनूं। एक पल को राहुल चुप रहा, फिर वो एक कदम आगे बढ़ा। धीरे से उसने नेहा का हाथ पकड़ा। नेहा ने हाथ खींचने की कोशिश की, लेकिन राहुल ने बहुत हल्के से, बिना जोर, उसका हाथ अपने सीने पर रख दिया। महसूस करो, राहुल ने कहा। उसकी आवाज़ में कोई जल्दबाजी नहीं थी, कोई नाटकीयता नहीं थी, बस सच्चाई थी। क्या तुम्हें महसूस नहीं हो रहा, उसने कहा, कि तुम्हारे आसपास होते ही मेरी धड़कनें तेज हो जाती हैं? नेहा ने चाहकर भी हाथ नहीं हटाया। उसके हाथ के नीचे राहुल का दिल सच में बहुत तेजी से धड़क रहा था। क्या तुम्हें नहीं लगता, राहुल ने धीरे से कहा, कि तुम्हारे साथ समय बिताना मुझे अच्छा लगता है? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम मेरे लिए कोई आम लड़की नहीं हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं तुम्हारे साथ समय बिताने के बहाने ढूंढता हूँ? नेहा की आंखें भर आई। क्या तुमने कभी, राहुल ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा,
मुझे किसी और लड़की से इस तरह बात करते देखा है? क्या तुमने कभी मुझे किसी लड़की के करीब जाते हुए देखा है? लाइब्रेरी में, कैंटीन में, कहीं भी? क्या कभी लगा कि मैं किसी से यूं जुड़ता हूँ? नेहा चुप थी क्योंकि जवाब उसे भी पता था। राहुल ने कहा, मेरे लिए प्यार ये नहीं है कि हर लड़की से बात करूं, हर मुस्कान पर फिसल जाऊं। मेरे लिए प्यार एक बीमारी की तरह है जो एक बार लग जाए तो सिर्फ एक इंसान के लिए लगती है। उसने नेहा का हाथ अब भी अपने सीने पर रखा हुआ था। मैं तुम्हारे करीब रहना चाहता हूँ, उसने कहा, तुमसे बातें करना चाहता हूँ, तुम पर उठती हुई नज़रों को मोड़ने की हिम्मत भी रखता हूँ, तुम पर उठती हुई उंगलियों को तोड़ने की हिम्मत रखता हूँ। नेहा की आंखों से आंसू बहने लगे। मेरे लिए प्यार, राहुल की आवाज़ और नरम हो गई, सिर्फ जिस्म का जिस्म से मिलना नहीं है। तुम तो मेरी रूह में बसी हो नेहा। ये शब्द नेहा के दिल को जैसे चीर गए। अब भी राहुल ने पूछा, क्या तुम्हें लगता है मैंने पूरे कॉलेज के सामने अपने प्यार का इजहार सिर्फ तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए किया? नेहा ने सिर हिलाया। ना, मैं तुम्हें इस तरह नहीं बताना चाहता था, राहुल ने फिर कहा। मैं कुछ खास करना चाहता था, कुछ ऐसा जो सिर्फ हमारा हो, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। लेकिन जब मेरी मोहब्बत को बदनाम किया जाने लगा, जब तुम्हारी इज्जत पर सवाल उठाया गया, तब मैं चुप कैसे रह सकता था नेहा? नेहा ने राहुल की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब सवाल नहीं थे, अब वहाँ समझ थी, एहसास था और एक टूटती हुई दीवार। मुझे डर लगा था, नेहा ने सच कहा। डर इस बात का नहीं कि लोग क्या कहेंगे, डर इस बात का कि कहीं मैं आपके फैसले की वजह ना बन जाऊं। राहुल ने उसका हाथ थोड़ा और कसकर पकड़ा। तुम वजह नहीं हो, उसने कहा, तुम मेरी पसंद हो। नेहा की पलकों से आंसू गिरते रहे, लेकिन इस बार वे भारी नहीं थे। इस बार उनमें सुकून था। वो धीरे से राहुल के सीने से लग गई। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई दिखावा नहीं। और राहुल ने बिना एक पल गवाए उसे अपने सीने में इस तरह समेट लिया जैसे अगर उसने जरा सी भी ढील दी तो नेहा कहीं उससे दूर ना चली जाए। उसकी बाहों की पकड़ में ना जोर था, ना हक जताने की जल्दबाजी, बस एक डर था खो देने का। वो उसे अपनी छाती से लगाए खड़ा रहा, आंखें बंद किए, जैसे उस पल को अपनी सांसों में कैद कर लेना चाहता हो। नेहा का माथा उसके कंधे से लगा था, उसकी धड़कनों की आवाज़ सीधे राहुल के दिल तक जा रही थी। दोनों कुछ नहीं बोले क्योंकि कुछ एहसास शब्दों के मोहताज नहीं होते। कुछ देर बाद राहुल ने खुद को संभाला। बहुत धीरे से वो उससे अलग हुआ, ऐसे जैसे उसे छूने से भी डर रहा हो कि कहीं वो पल टूट न जाए। उसने नेहा के चेहरे को देखा, वही आंखें जिनमें अभी भी नमी थी, वही मासूमियत। राहुल ने झुककर उसके माथे पर हल्का सा किस किया। नेहा की आंखें अपने आप बंद हो गई। उस एक स्पर्श में ना वासना थी, ना दिखावा, बस भरोसा था, सुरक्षा थी, इज्जत थी। जाओ, राहुल ने नरमी से कहा, देर हो रही है। राहुल ने उसे हॉस्टल तक छोड़ा। रास्ते भर नेहा चुप रही, लेकिन उसकी चुप्पी अब भारी नहीं थी। हॉस्टल के गेट पर पहुंचकर नेहा अंदर चली गई। राहुल अपनी कार के पास खड़ा रहा, हिलता तक नहीं। तब तक वो उसे देखता रहा जब तक नेहा की परछाई भी हॉस्टल के अंदर गुम नहीं हो गई। उसकी आंखों में वही प्यार था, वही चिंता और एक अनकहा वादा। फिर वो गहरी सांस लेकर कार में बैठा और कॉलेज की तरफ लौट आया। कॉलेज पहुंचते ही उसके दोस्त अब उस पर टूट पड़े। ओहो, राहुल मल्होत्रा, पूरे कॉलेज के सामने लव कन्फेशन, भाई आज तो तू लीजेंड बन गया। लेकिन राहुल मुस्कुराया नहीं, उसके चेहरे पर एक अजीब सा गम था। नेहा को लेकर कोई मजाक नहीं, राहुल ने साफ शब्दों में कहा। वो मेरी जिंदगी का सबसे सीरियस मैटर है। दोस्त चुप हो गए। आज जो कुछ भी हुआ, राहुल ने आगे कहा, मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा है। विक्रम की दुश्मनी मुझसे थी और मेरी वजह से उसने नेहा को बीच में घसीट लिया। उसकी आवाज़ में पछतावा था। एक दोस्त ने उसके कंधे पर हाथ रखा। भाई, कभी कभी जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है, उसने कहा। तूने नेहा को अपनी फीलिंग भी बता दी, वो भी सबके सामने, पूरे चैलेंज के साथ। राहुल के होठों पर एक गहरी लेकिन हल्की मुस्कान आ गई, ऐसी मुस्कान जिसमें सुकून भी था और डर भी। हाँ, उसने धीरे से कहा। शायद फिर सब बॉयज हॉस्टल की तरफ निकल पड़े। इधर कॉलेज के एक अंधेरे कोने में विक्रम अपने दोस्तों के साथ खड़ा था। उसकी आंखों में आग थी। वो दांत पीसते हुए बोला, राहुल मुझे कैसे कॉलेज से निकलवा सकता है? मैं भी देखता हूँ। उसकी हंसी में जहर था।
कॉलेज का प्रिंसिपल ऑफिस उस दिन असामान्य रूप से शांत था। बाहर कॉरिडोर में हल्की फुल्की फुसफुसाहटें थी, लेकिन अंदर कमरे में एक भारी सी खामोशी पसरी हुई थी। ऐसी खामोशी जिसमें फैसले लिए जाते हैं और जिंदगियों की दिशा बदल दी जाती है। विक्रम अपने माता पिता के साथ सामने वाली कुर्सी पर बैठा था। उसका सिर झुका हुआ था, आंखें कभी फर्श पर टिक जाती, कभी दरवाजे पर। चेहरे पर ना पछतावे की स्पष्टता थी, ना ही पूरी बेशर्मी, बस एक अजीब सा तनाव, जैसे उसे खुद भी अंदाजा नहीं था कि बात कहाँ जाकर रुकेगी। प्रिंसिपल ने फाइल बंद की, चश्मा उतारा और बहुत संयमित लेकिन सख्त आवाज में बोलना शुरू किया। मिस्टर और मिसेस वर्मा, हमने आप दोनों को यूं ही नहीं बुलाया है। आपके बेटे विक्रम ने जो किया है वो सिर्फ एक स्टूडेंट की गलती नहीं है, बल्कि कॉलेज की गरिमा और माहौल पर सीधा हमला है। विक्रम की मां ने बेचैनी से अपने पर्स की चैन को छुआ। पिता ने सीधा बैठते हुए कहा, सर प्लीज साफ साफ बताइए मामला क्या है। प्रिंसिपल ने बिना किसी नाटकीयता के पूरी सच्चाई सामने रख दी। विक्रम ने जानबूझकर एक छात्र और एक छात्रा की तस्वीरों को एडिट करके पूरे कॉलेज में फैलाया। इसका मकसद सिर्फ बदनाम करना था। इससे न सिर्फ कॉलेज का माहौल बिगड़ा, बल्कि एक लड़की की इज्जत पर भी सवाल खड़े हुए। ये सुनते ही विक्रम की मां के चेहरे का रंग उड़ गया। लेकिन सर, बच्चे तो कभी कभी गलती कर देते हैं। इतना बड़ा फैसला? उनकी आवाज़ कांप रही थी। प्रिंसिपल ने सिर हिलाया। मैं आपकी बात समझता हूँ, लेकिन ये कोई छोटी गलती नहीं थी। आज अगर हम इसे नज़रअंदाज कर दे तो कल किसी और लड़की के साथ इससे भी बुरा हो सकता है। कॉलेज की जिम्मेदारी सिर्फ पढ़ाई नहीं, सुरक्षा और भरोसे की भी होती है। उन्होंने थोड़ा रुक कर आगे कहा, और जहाँ तक राहुल की बात है, वो इस कॉलेज का एक जिम्मेदार छात्र है। टीचर्स के बाद अगर किसी पर लड़के लड़कियों का भरोसा है तो वो राहुल है। उसने कभी इस भरोसे का गलत इस्तेमाल नहीं किया। अगर उसकी बात को नज़रअंदाज किया गया तो मामला और बिगड़ सकता है। विक्रम के पिता कुर्सी से थोड़ा आगे झुक गए। सर, इससे तो मेरे बेटे की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। उसका करियर, उसका भविष्य, सब कुछ खत्म हो जाएगा। हम आपसे हाथ जोड़ते हैं, कोई और रास्ता निकालिए। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। प्रिंसिपल की आंखों में सख्ती के साथ साथ इंसानियत भी थी। उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, देखिए, मैं ये नहीं चाहता कि किसी एक गलती की वजह से किसी का पूरा भविष्य खत्म हो, लेकिन विक्रम की गलती बहुत बड़ी है। इसे ऐसे ही छोड़ा भी नहीं जा सकता। फिर उन्होंने थोड़े नरम स्वर में एक सुझाव रखा। एक रास्ता है, आप राहुल के पिता से बात कर सकते हैं, राहुल को समझाने के लिए, उसे शांत करने के लिए। शायद उनका हस्तक्षेप इस मामले को संभाल सके। अगर वे चाहें तो कॉलेज प्रशासन भी कोई संतुलित निर्णय लेने पर विचार कर सकता है। विक्रम के माता पिता एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनकी आंखों में डर भी था और उम्मीद की एक हल्की सी किरण भी। विक्रम ने पहली बार सिर उठाकर प्रिंसिपल को देखा। उस नज़र में अब घमंड नहीं था, सिर्फ अनिश्चितता थी। प्रिंसिपल ने बात खत्म करते हुए कहा, फैसला आपके हाथ में है, लेकिन याद रखिए, ये मामला अब सिर्फ दो छात्रों का नहीं, बल्कि एक लड़की की इज्जत और कॉलेज की साख से जुड़ा है। कमरा फिर से खामोश हो गया। बाहर घंटी बजी, जैसे रोज की तरह क्लास बदलने का इशारा दे रही हो। लेकिन इस कमरे के भीतर कई जिंदगियों की दिशा बदलने वाली बातचीत अपनी छाप छोड़ चुकी थी। प्रिंसिपल ऑफिस से बाहर निकलते ही विक्रम के माता पिता का संयम टूट गया। कॉरिडोर में चलते हुए ही उसकी मां ने उसका हाथ पकड़ लिया कसकर, जैसे गुस्सा और डर दोनों एक साथ उभर आए हों। तुम्हें जरा भी अक्ल है? उसकी मां की आवाज़ कांप रही थी, लेकिन शब्दों में आग थी। तुम्हें राहुल से उलझने की क्या ज़रूरत थी? तुम्हें पता नहीं था उसके पापा एमडी हैं? कॉलेज में उसकी कितनी इज्जत है, कितना नाम है। विक्रम ने कुछ कहना चाहा, लेकिन पिताजी ने बीच में ही सख्ती से रोक दिया। हमने तुम्हें पढ़ने भेजा था, किसी लड़की की इज्जत उछालने नहीं। ये कोई बच्चों वाली शरारत नहीं थी विक्रम। एक लड़की की जिंदगी दांव पर लग जाती है ऐसी हरकतों से। विक्रम की गर्दन झुक गई। पहली बार उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। डिसमिसल का, बदनामी का, और उस नाम का जिससे वो टकरा बैठा था। अब सुनो, पिता ने ठंडे स्वर में कहा, तुम राहुल से माफ़ी मांगोगे और ये भी पूछोगे कि आगे क्या करना है, ताकि ये मामला यहीं रुक जाए। अगर जरा सी भी अक्ल बची है तो अपनी गलती स्वीकार करना सीखो। विक्रम ने धीरे से सिर हिलाया। शब्द नहीं थे उसके पास, सिर्फ पछतावे का एक बोझ था जो अब भारी होता जा रहा था।
लेकिन बात यही नहीं रुकी। उसी शाम विक्रम के पिता ने एक और रास्ता चुना, ऐसा रास्ता जिसमें सच्चाई कम और अपनी बात बचाने की कोशिश ज़्यादा थी। अगले ही दिन वे शशांक मल्होत्रा के घर पहुंचे। बड़ा सा घर, सलीके से सजा हुआ ड्राइंग रूम और दीवारों पर टंगी उपलब्धियों की तस्वीरें, सब कुछ शशांक के व्यक्तित्व की तरह ठोस और अनुशासित। औपचारिक अभिवादन के बाद विक्रम के पिता ने बात शुरू की, लेकिन शब्दों का चयन बहुत सोच समझकर और इरादे के साथ। शशांक जी, मैं बहुत भारी मन से आया हूँ, उन्होंने आ भरी। कॉलेज में जो हुआ उससे हम सब परेशान हैं, पर सच कहूँ तो मुझे लगता है कि राहुल भावनाओं में बह गया है। शशांक ने चश्मे के ऊपर से देखा। भावनाओं में? आवाज़ में हल्की सी कठोरता आ गई। विक्रम के पिता ने बात को और बढ़ाया, बढ़ा चढ़ाकर, तोड़ मरोड़ कर। एक लड़की है नेहा, बहुत साधारण परिवार से है, लगता है उसने राहुल को अपने जाल में फंसा लिया है। आप जानते ही हैं, बच्चे कभी कभी सही गलत नहीं समझ पाते। उसी के कहने पर राहुल ने विक्रम पर हाथ उठा दिया, पूरे कॉलेज में तमाशा बना दिया और ऊपर से सबके सामने अपने प्यार का इजहार भी कर दिया। शशांक जी के चेहरे पर नाराजगी की लकीरें गहरी होती चली गई। उन्हें इस बारे में कुछ पता नहीं था। आप कहना क्या चाह रहे हैं? उन्होंने दबे हुए गुस्से के साथ पूछा। मैं बस इतना कह रहा हूँ, विक्रम के पिता बोले, कि एक लड़की के चक्कर में राहुल अपने भविष्य और अपनी इमेज दोनों को नुकसान पहुंचा रहा है। विक्रम से गलती हुई, हम मानते हैं, लेकिन राहुल भी तो हद पार कर रहा है। आप ही समझाइए उसे, वरना एक एमडी के बेटे से ऐसी उम्मीद कौन करता है। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। शशांक मल्होत्रा की आंखों में अब वो ठहराव नहीं था जो अक्सर मुश्किल फैसलों से पहले आता है। अब वहाँ सिर्फ गुस्सा था। बेटे के नाम के साथ लड़की, तमाशा, इमेज खराब करना, ये सब बातें उनके उस शख्स अनुशासन से टकरा रही थी जिसमें उन्होंने राहुल को पाला था। उन्होंने बिना ज़्यादा कुछ कहे फ़ोन उठाया। रिंग जाने से पहले ही उन्होंने फैसला कर लिया था। राहुल ने कॉल उठाई तो उधर से पिता की सख्त आवाज़ आई, ठंडी लेकिन भारी। राहुल, अगले संडे घर आ रहे हो? मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। राहुल को समझ नहीं आया, क्योंकि ना ही शशांक जी ने उससे कुछ हालचाल पूछा और ना ही कुछ, बस अपना फरमान सुना दिया और अपना फ़ोन रख दिया। राहुल थोड़ा असमंजस में पड़ गया था, क्योंकि उसके पापा जनरल उससे ऐसी बातें नहीं करते थे। और उधर शशांक जी फ़ोन रखकर खुद से ही बोले, राहुल, मैं जानता हूँ कि तुम जिम्मेदार हो और लड़कियों के चक्कर में पड़ने वाले नहीं हो, लेकिन मैं इतना भी जानता हूँ कि गरीब घरों की लड़कियाँ अमीर घरों के लड़कों को अपने जाल में फंसाने के लिए कुछ भी कर सकती हैं, और मैं ये होने नहीं दूँगा। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।